पद्म लगावो गोरा, मेर दंड सोदा कर बोरा। आसन पद्म क्या होता है कि दायां पैर का पंजा बाएं पैर पे और बाएं पैर का पंजा दाएं पैर पे रख ले, इसको आसन पद्म कहते हैं। और मेरुदंड सोधा कर भौरा, मेरुदंड कहते हैं बैकबोन को, इसको रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड कहते हैं। ऐसे सीधी बैठ जा। और अब मैं बताऊं ऐसे क्या कर कि पहले प्राणायाम कर, पार्वती को कहते हैं भगवान शिव। कैसे? चंद्र लगन में सुरत समावो, सूरज सुर को बंद खमावो। चंद्र है ये ठंडा, ईला पिंगला। ईला जो श्वास, ये नाक है, ईला साइड की जो श्वास है, इसको बाएं तरफ का, इसको ईड़ा कहते हैं। ईड़ा को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। चंद्र का मतलब ठंडी नाड़ी, और ये गर्म है पिंगला, ईड़ा पिंगला। इनके जब दोनों का श्वास शुरू हो जाएगा फिर सुषुम्ना खुल जाती है, तीसरी नाड़ी खुलती है। कहते चंद्र लगन में सुरत लगावो, सूरज सुर को बंद खुमावो। अब कैसे है? प्राणायाम करने की विधि बता रहे हैं कि इस दाएं अंगूठे से और दाएं नाक को बंद कर लीजिए और बाएं नाक से श्वास लीजिए, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से। इतनी आसानी से अगर यहाँ धागा हो तो धागा खींचे नहीं श्वास के साथ, ऐसे कीजिए। फिर दाएं अंगूठे को हटा लीजिए और बाएं सुर को बंद कर लीजिए, पहली उंगली छोड़कर दूसरी से, और वो श्वास जो अंदर जा रहा है उसको दाएं नाक से निकाल दीजिए। फिर दाएं से वापस लीजिए। अब मैं बोल रहा हूं समझाने के लिए, नहीं, प्राणायाम दूसरे ढंग से होता है। उसी से वापस लीजिए, इसको फिर बंद कर लीजिए और बाएं से वापस निकाल दीजिए। ये एक प्राणायाम हो गया। प्राणायाम कई प्रकार से होते हैं, परंतु ये प्राणायाम भक्ति में सहयोग देता है। कैसे? आप 5-6 बार लगातार कीजिए और फिर बंद कर दीजिए, इसको करना। फिर क्या होगा कि दोनों सुरों में श्वास शुरू हो जाएगा। अब एक सुर चलता है मैक्सिमम। जब दोनों सुर शुरू हो गए तो सुषुम्ना खुलगी, और फिर सुषुम्ना खुलगी तो सुरती उसके अंदर से प्रवेश कर जाती है, बाहर कुछ आभास नहीं रहता। जब वो पार्वती ऐसे प्राणायाम करके और वो सुरती अंदर जाती है, फिर क्या कहते हैं भगवान? गौरी आज गणेश मनावो, किलियम किलियम जान लगावो। कि यहाँ पर मूल कमल है। ये हमारे शरीर में चैनल लगे हुए हैं, चैनल जैसे टीवी में होते हैं। जो चैनल ऑन हो जाएगा, उस चैनल पर आ रहे कार्यक्रम को आप आसानी से देख सकते हो, अगर आपका टीवी ठीक है और उसमें कनेक्शन बिजली का भी ठीक है। अब ये शरीर हर इंसान का बराबर है, ना कोई मुसलमान का न्यारा है, ना कोई हिंदू का भिन्न है, ना कोई जाति मजहब से इसका संबंध है। ये मनुष्य भगवान ने ये शरीर स्त्री या पुरुष का, ये मानव शरीर कहलाता है, इसको ह्यूमन बॉडी कहते हैं। इसमें हम परमात्मा पा सकते हैं। इसी जाति या मजहब, स्त्री या पुरुष का कोई कनेक्शन, कोई संबंध नहीं है। इसमें केवल सही संत मिले और भक्ति ठीक शुरू हो जाए, ये हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हमने न्यारे न्यारे मजहब बना लिए, ये हमारी कमजोरी रही, क्योंकि जिन संतों ने इस शरीर को खोजा नहीं, उन्होंने भिन्न न्यारे बना दिए, मत न्यारे बना दिए, ये मजहब भिन्न बना दिए। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, जब पता चल जाएगा, मुसलमान कहते हैं हमारा अल्लाह बड़ा है, और हिंदू कहते हैं हमारा राम बड़ा है। ये हमारी भ्रमना है। वही महाराज कहते हैं गरीबदास जी, वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, गरीबदास दूसरा कौन है, देख आपने गरमा। जो हम ब्रह्म पढ़े हुए हैं ना, वही मोहम्मद है, वही महादेव है,
मोहम्मद जो हैं, जो मोहम्मद साहब जिन्होंने मुसलमान धर्म चलाया, वो भगवान शिव के उपासक थे और शिव लोक से गण आए थे। मुसलमान का मतलब होता है वो पाक आत्मा, वो पवित्र आत्मा, ना मांस खावे, ना शराब पीवे, ना हुक्का पीवे, ना निंदा करे, ना चुगली करे, ना कोई गंदी दृष्टि से किसी बहन बेटी ने देखे। उसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान जो मांस छूहे नहीं और मांस भखे सो गोला। मुसलमान वो है जो मांस का हाथ भी ना लावे, और जो मांस खाते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो पवित्र आत्मा नहीं है। इसका प्रमाण कहां देते हैं बंदी छोड़? कहते हैं कि तुम थोड़ी सी मेहनत करो, अपने इस घर में, इस महल में, शरीर में देखो, ये सबके चैनल लगे हुए हैं। हमारे अंदर एक मूल कमल है, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, इसकी अंदरली साइड में जैसे छिपकली आपने देखी होगी जो दीवारों पर चिपकी हुई चलती है, उसके नीचे का हिस्सा जो होता है, ऐसा हड्डी के बिल्कुल साथ साथ एक मांस के ऊपर एक कांचली सी ऐसी प्लास्टर सा हो रहा है, और फिर उसके बीच में एक बिल्कुल बहुत बारीक बारीक सा, जहां पर वो कमल बने हुए हैं, उनमें पार्टीशन है, उनमें नारा नारा हिस्सा बना हुआ है। 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जहां नीचे समाप्त होती है, अंदर की तरफ रीढ़ की हड्डी की चिपकी हुई 4 पंखड़ी का एक कमल जैसा आकार का एक फूल सा बना हुआ है। उसमें भगवान गणेश जी का वास है, और भगवान गणेश की पूजा मंत्र से है, वो किलियम जाप है। पार्वती को भगवान शिव ने यही नाम दिए थे, जो 5 नाम मैं अभी आपको बताता हूँ, और इनसे नाम से मुक्ति होगी। बाकी अन्य भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर कितनी पूजा कर लो, वो कभी प्रसन्न नहीं होगा। भगवान गणेश जी के जो कमल है, वो कमल में वो खजाना गड़ा हुआ है, और ये किलियम उसकी चाबी है। वो किलियम, इस चाबी से वो चैनल ऑन हो जाएगा, और फिर भगवान गणेश के लोक में रिद्धि और सिद्धियों के भंडार भरे हुए हैं। फिर वो सुरती उनको देखेगी, वो चार्ज हो जाएगी आत्मा, और फिर भगवान गणेश के गुण उसमें आ जाएंगे, वो अपना लाभ उठाया करेगी। भगवान गणेश उन पर प्रसन्न होंगे, तब उनके काम सरेंगे। यहाँ भगवान गणेश की कितनी बढ़िया मूर्ति बना लो और कितनी उसकी पूजा कर लो, परमात्मा वो गणेश खुश नहीं होंगे, वो प्रसन्न होंगे जब उनसे आपका संपर्क हो जाएगा, आप उस खजाने की चाबी मिल जाएगी, तब आपको लाभ होगा। क्योंकि कोई भी भगवान है, किसी भी इष्ट की आप साधना करते हो, नाम से होगी। अन्य साधनाओं से भगवान प्रसन्न नहीं होते, नहीं तो नाम दान की कोई भी महिमा नहीं होती, ना कोई जानता कि नाम भी कोई दान होता है। तो उसमें पार्वती को कहते हैं कि देखो, अब जैसे प्रणाम किया, दोनों श्वास चल पड़े, आत्मा अंदर पहुंची, सुषुम्ना के माध्यम से एक नाड़ी जाती है, वो पहले मूल कमल में खुली जाके। अब कहते हैं देखो यहां पर इसमें गौरी आज गणेश मनावो, किलियम किलियम जान लगावो, प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो। 4 तो पंखड़ी है, लाल रंग है, और गणेश जी वहां पर देव रूप में विद्यमान है। आप देखो उसमें, जब भगवान गणेश के ओरिजिनल दर्शन करो, मूर्ति के दर्शन तो कुछ नहीं। आगे बताते हैं, इसके बाद पार्वती को कह रहे हैं कि देखा तूने, यहाँ पर भगवान गणेश दिखाई दे रहे हैं? अखान जी, क्योंकि वो मंत्र जो किलियम जाप दिया, उसने उसको उस चैनल को ऑन कर दिया। और पार्वती कह रही हाँ जी, अंदर जा रही है अपने शरीर में और कह रही है हाँ जी। आगे कहते हैं, दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सर्प विवेको। उसके 2 उंगलों पर एक स्वाद चक्र है, उसकी 6 पंखड़ियां हैं, कमल के फूल जैसी उसकी आकृति है। उसमें कौन है? सावित्री और ब्रह्मा का वास है, उसका ओम मंत्र है। दूजे स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सर्प विवेको। उसका सफेद रंग है। 6
पंखड़ी पीत परेवा, जहाँ बसत कम द्रपदेवा, तावा हरा हर धुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। अब तुम सुनो मूल का, अब तुम सुनो स्वाद चक्र सुरतालम, जाम ओम मंत्र कमालम। उस स्वाद चक्र का ओम मंत्र है और इस ओम मंत्र से वह स्वाद चक्र खुल जाता है। भगवान पार्वती और ना भगवान ब्रह्मा और सावित्री के आपको दर्शन होंगे और उस स्थान को आप देख करके फिर आगे चलिए। जहां पर ब्रह्मा और सावित्री बैठे हैं, जावा सट पंखड़ी राजे, ब्रह्मा सावित्री जहां साजे, ऊपर मनसा कमल मुरारी, जावा विष्णु नाथ त्रिपुरारी, जावा अष्ट पंखड़ी राजे, जावा जावा लक्ष्मी शक्ति विराजे, तावा हरियम हरियम गाजे। उस स्वाद चक्र के ऊपर नाभि कमल आता है। नाभि कमल, ये सुंडी जो होती है इसके बिल्कुल पीछे नाभि और रीढ़ की हड्डी के अंदर, वहां पर कहते हैं, बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जी का वो कमल है, उसकी 8 पंखड़ियां हैं और उसका के मंत्र है हरियम, उसकी चाबी है। ये मंत्र जाप करो, ये कमल ऑन हो जाएगा, यानी ये चैनल ऑन हो जाएगा और आपने दिखाई देगा वहां पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी। और फिर देखना ये हर मनुष्य में यही है, हर स्त्री में यही है। मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए बहन और भाइयों के लिए भगवान ने खुली छुट्टी दे रखी। इसमें कोई स्त्री पुरुष में कोई भिन्नता नहीं है। जो चैनल हमारे लगे हुए हैं ये सब समान है, इसमें जाति और मजहब से कोई संपर्क नहीं है। तो इनको जो हम देख ले, ना तो मजहब दो बने, ना भक्ति न्यारी रहे। कोई साधना बताता है, कोई साधना बताता है। ये हमारी मनमुखी साधना है, जिन्होंने इस शरीर को ढूंढा नहीं और इस शास्त्रों को खोजा नहीं। जब ये शास्त्र और हमारे अंदर के कमल एक मिल जाएंगे तो हमारी भक्ति श्रेष्ठ है और हम अपना सही मार्ग पर चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, विष्णु जी का कमल है जिसकी 8 पंखड़ियां हैं और उसका हरियम मंत्र है। उस हरियम मंत्र से वो कमल खिल जाएगा। ये कमल क्या है, जैसे आपने देखा होगा ना, ब्लेडर होता है, ब्लेडर जो बच्चे गेंद खेलते हैं, वो हवा रहित जब होता है, वायु नहीं होती तो चिपक जाता है। ऐसी वो पंखड़ियां चिपकी हुई हैं। ये जिनकी भक्ति नहीं बनी हुई, ये पंखड़ियां हर कमल की ऐसे घुसी पड़ी हैं, ऐसे चिपकी हुई है। इस नाम के जापते उनमें हवा भरी जाती है। अधिक नाम जाप करना पड़ेगा तो वो धीरे 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 ऐसे खिल जाएंगी और बिल्कुल ऐसे कमल बन जाएगा। जब वो खिल जाएंगी तो उनके बीच में एक बहुत टिकारी सी होती है, एक सुई की नोक टिक ऐसी एक रोशनी सी निकलेगी। फिर ये आत्मा रोशनी को जल्दी कैच करती है, उस रोशनी के ऊपर इतनी ध्यान देती है कि एकदम दूरबीन सी बन जाती है और उस कमल के अंदर हो रही सब प्रक्रिया उस हंस को सामने दिखाई देती है। उस लोक में भगवान विष्णु दिखेंगे और साथ में लक्ष्मी माँ दिखेगी और फिर आपको उस नाम की कमाई से वो कमल खिल जाएगा और आपके भगवान विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसे तुम स्थान उस लोक में स्थायी स्थान पाओगे। उसके बाद क्या बताते हैं कि यहाँ हृदय कमल है। ये दोनों सतनों के जो निशान हैं इनके पैरेलल आ जाइए यहाँ और बिल्कुल बैकबोन के पीछे वहां पर हृदय कमल है। ये दिल नहीं, एक कमल है न्यारा, हृदय माने बीच में, मध्य। उसमें 12 पंखड़ी का एक अंतड़ियों की बनी हुई कमल के फूल की आकृति है, उसकी 12 पंखड़ियां यानी पतियां हैं और उसमें सोहम मंत्र है उसका। उस सोहम नाम से वो खिल जाता है और खुल जाता है, चैनल ऑन हो जाता है। भगवान शिव के लोक की पार्वती और शिव आपने दिखाई देंगे।
फिर आपकी भक्ति उस लोक की प्रफुल्लित हो जाएगी। ऊपर अब सुनो, हृदय कमल कमालम जावा द्वादश दल का ख्यालम। अब तुम हृदय कमल कमालम, उस हृदय कमल को के कमाल दिखाता हूँ, उसके अंदर हो रहे खेल दिखाता हूँ। उसमें द्वादश दल का ख्यालम, द्वादश माने 12 कमलों का एक फूल है। जावा शिव शक्ति बिराजे सोहम नाद अनंत धुन गाजे। उसमें भगवान शिव और पार्वती, शक्ति माने माई, उसमें भगवान शिव और पार्वती यानी शक्ति रहते हैं। उनका सोहम जाप है, इस जाप से वो कमल खिल जाएगा और आपको भगवान शिव के लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। ऊपर सोडस कमल समूला झावा नाम श्री सब रंग तोला। अब देखो, ये कंठ कमल है, ये कंठ है हमारा, इसके पीछे, इसके सामने और जहां पर ये रीढ़ की हड्डी बैंड होती है थोड़ी सी ऐसे ऊपर आके, वहां पर एक ऐसा चौड़ा सा स्थान है, उसमें 16 पंखड़ी का कमल है। उसमें ये शेरा वाली माया, आदि माया, अष्टंगी, आदि भवानी, ये इसका कमल है। इसका श्रीयम जाप है, श्रीयम, और श्रीयम जाप से ये कमल, ये चैनल खुल जाता है और उस माई का जो भी वहां पर आपको दिखाई देगा वो स्वयं देखने से ही बनेगा। दो दल कमल परेखा ध्यानो, दो दल कमल परेखो ध्याना, ब्रह्मरंध्र की घाटी जाना, बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी। अब क्या बताते हैं? Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, अब क्या बताते हैं? इसके ऊपर चलो आगे, त्रिकुटी आएगी, उसमें दो पंखड़ियों का कमल है, एक पंखड़ी सफेद है, एक काली है। यहां से ऊपर एक और नाम चलता है, उसको सत्य नाम कहते हैं। वो फिर आपको त्रिकुटी से ऊपर आगे लेके जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एक 1000 पंखड़ी का कमल है। ये जो शिखा है ना, शिखा, चोटी जिसे कहते हैं, इसके नीचे 1000 पंखड़ियों का एक कमल बना हुआ है। उसमें निरंजन भगवान रहते हैं, ज्योति निरंजन, जिसको निरंकार, ज्योति निरंजन, जिसको निरंकार ईश्वर कहते हैं, जिसको प्रकाश में परमात्मा कहते हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं। और उनका जो, उनको प्राप्ति क्या है, उसकी विधि न्यारी है। यहाँ तक तो ये कमल इन मंत्रों से खुल जाएंगे। उसके बाद एक श्वास का सिमरन होता है। उस श्वास के सिमरन से हम उस निरंजन के लोक में पहुंचेंगे। ये यहाँ के पंतांजलि योग दर्शन, वशिष्ठ योग, इसमें केवल सहस्रार कमल तक के मार्ग तक का ही मार्गदर्शन है। अब हमारा यहाँ से मार्ग और ऊपर को शुरू होता है, क्योंकि ये ब्रह्म तक की प्राप्ति का साधन है। हमने ब्रह्म को छोड़ पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म को छोड़ हमने पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त करना है। आपने 3 नाम सुने होंगे, ब्रह्म सुना होगा, आपने परब्रह्म भी सुना होगा, आपने पूर्ण ब्रह्म भी सुना होगा। अब यहाँ से हमारा जो कबीर भगवान का, कबीर साहब का जो मत है, अब यहाँ से आगे शुरू होता है। पार्वती ने सहस्रार कमल तक की उपलब्धि की, इन 5 नामों का जाप किया, उनको चौथी मुक्ति प्राप्त हुई। जब तक भगवान शिव रहेंगे, पार्वती उनके साथ रहेगी, अब मरेगी नहीं। लेकिन एक समय आएगा कि भगवान शिव भी मरेंगे और पार्वती भी मरेगी। वो कब आएगा? जब कल्प का अंत होगा। गीता जी में लिखा है कि अर्जुन,
जब ये कल्प अंत होगा, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु रहे, ना शिव रहे, और ना इनके ये लोक रहे, ना स्वर्ग रहे, केवल उस टाइम एक ब्रह्मलोक रहेगा। ब्रह्मलोक क्या है, ये आपको थोड़ी कथा सुनाता हूं, क्योंकि हमारी जो कबीर साहब की जो प्रक्रिया, कबीर साहब के बारे में जानकारी हम क्या बताना आपको चाहते हैं, वो इस कथा के बाद शुरू होगी। जब तक हमारे आपने ये कथा याद नहीं होगी जो मैं अब सुनाने जा रहा हूं, तब तक आप ABCD कबीर साहब के बारे में नहीं जान सकते हैं। इस कथा को मैं रोजाना सुनाऊंगा 5-6 दिन, क्योंकि ये इस कथा के बिना हमारे सारे शास्त्र अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। आपने विष्णु पुराण पढ़ा हो, उसमें लिखा है कि विष्णु सर्वशक्तिमान है और विष्णु जी से ही ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति हुई है। अगर नहीं पढ़ा हो तो ये मेरे पास रखा है, इसको पढ़ सकते हो। अच्छा, फिर शिव पुराण में क्या लिखा है कि भगवान शिव से, ये शिव महापुराण है, भगवान शिव से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। आप देखना मैं क्या कहना चाहूं। आपने सत्संग बहुत सुने होंगे, क्योंकि जो पुण्यात्मा है वो परमात्मा की तलाश में है, और ढूंढते भी रहना चाहिए, घूमते भी रहना चाहिए, ज्ञान सब संतों के सुनने चाहिए। ये देवी भागवत महापुराण ये पढ़िए, इसमें क्या लिखा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। शेरा वाली ये जो माता आप देख रहे हो शेर पे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। तीसरे स्कंद में पढ़ी हो इसको। और इनके पिता कौन है? ज्योत निरंजन सनातन भगवान, और यह इनकी मां है तीनवा की, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माता है। और इनके पिता कौन है? ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म सनातन भगवान। गीता जी के 5वें अध्याय के, गीता जी के 14वें अध्याय का 3, 4, 5 श्लोक पढ़िए। उसमें यही निरंजन भगवान कहता है, ब्रह्म कहता है, भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके 1000 भुजा का भगवान है वो काल निरंजन, उसको काल निरंजन भी कहते हैं। तो वो कहता है कि प्रकृति तो मेरी पत्नी है। प्रकृति कौन? ये शेरा वाली। और ये सब संसार इसी से उत्पन्न होता है। आगे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रकृति से उत्पन्न हुए, इस शेरा वाली से उत्पन्न हुए। 14वें अध्याय का 3, 4 और 5वां श्लोक आप पढ़ सकते हैं। अब मैं क्या बताना चाहूं तो इन सारे शास्त्रों को सुचारू करेंगे कबीर साहब के ज्ञान से। आपने ब्रह्म सुना, परब्रह्म सुना और पूर्ण ब्रह्म सुना, लेकिन इसका भेद नहीं पाया। हम किसी विद्वान पुरुष से पूछते थे कि ब्रह्म और परब्रह्म में क्या अंतर है, वो कहते थे वही ब्रह्म है वही परब्रह्म है। ऐसा नहीं है। दादा और परदादा, एक तो फादर, एक ग्रैंड फादर, और एक ग्रैंड फादर का भी फादर, उसको परदादा कहते हैं। एक तो दादा ग्रैंड फादर, और ग्रैंड फादर का भी पिताजी, उसको परदादा कहते हैं हम। परदादा यानी दादा से भी बड़ा। ब्रह्म और परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म, ये 3 परमात्मा है, ये 3 भगवान है। ब्रह्म 21 ब्रह्मांड में इसकी प्रभुता है। इस ब्रह्म के 3 बेटे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इन तीनों को 3 लोक का राज्य दे रखा है। 3 लोक के अंदर इनकी प्रभुता है। ब्रह्मा शरीर बनाता है, विष्णु पालता है और शिव जी संहार कर देता है। ये काहे को? ऐसा क्यों?